Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and students. Welcome to my YouTube channel Digi Learner Point. आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसका सब्जेक्ट कोड पिन 630 है उसकी असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि स्प्रिंग 2022 से रिलेटेड है। इसके टोटल मार्क्स 15 हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो चलें हम अपना जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसको रीड आउट करना शुरू करते हैं। अब इससे पहले इस क्वेश्चन में आपको जो पहला पैराग्राफ है वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए दिया गया है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ से हमारा रियल क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो हम पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना, ताकि वो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसकी बेस पे वो क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। वेदर इन्वेस्टिंग इन इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज or deposits, financial managers and investors are constantly faced with the opportunity to generate positive return on their funds। कहते हैं कोई इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट्स हों या इंटरेस्ट पेइंग सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट्स हों, जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो मुसलसल ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहते हैं जिसके नतीजे में उनकी इन्वेस्टमेंट पे उन्हें पॉजिटिव रिटर्न मिले। Therefore, the timing of money outflows and inflows has important economic applications that financial managers clearly perceive as the time value of money। इसीलिए जो टाइमिंग है आपकी जो फंड्स की आउटफ्लो की यानी इन्वेस्टमेंट की एंड इनफ्लोज की जो आपको प्रॉफिट रिटर्न मिलता है उसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एप्लीकेशन हैं। इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो वाज़ह तौर पर जो टर्म वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है उसको परसीव करते हैं, समझते हैं। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट स्टेट्स दैट 1 रुपी रिसीव टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन 1 रुपी रिसीव टुमारो। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है वो ये स्टेट करता है कि जो 1 रुपीज़ आपको आज मिलना है उसकी वैल्यू या उसकी जो वर्थ है उस 1 रुपीज़ से ज़्यादा है जो आपको कल मिलेगी। Among the basic views of the time value is the future value। खैर जो बेसिक व्यूज़ एंड टाइम वैल्यू से रिलेटेड उनमें से एक उसका जो बेसिक व्यू है वो फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू जिसको हम FV से डिनोट करते हैं रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ करंट एसेट एट सम फ्यूचर डेट। अब फ्यूचर वैल्यू से क्या मुराद है कि ये हमें उस वैल्यूज़ का बताता है जो कि करंट एसेट की किसी फ्यूचर डेट पर हो सकती है। इट इज़ बेस्ड ऑन एन अज्यूम रेट ऑफ ग्रोथ ओवर टाइम, और ये ओवर द पीरियड एक अज्यूम की हुए रेट ऑफ ग्रोथ पर मबनी होता है। सेविंग इंस्टीट्यूशंस advertise compound interest returns at a rate of X% or X% interest compounded annually, semi-annually, quarterly, monthly, weekly, daily और even continuously। क्या जो सेविंग इंस्टीट्यूशन है वो एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड वगैरह की, जिसको वो मेंशन करते हैं कि वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं वो किस फॉर्म में होता है, रिटर्न एट सम रेट ऑफ X% या X% इंटरेस्ट में, और वो जो इंटरेस्ट की फिगर शो की जाती है उसको मज़ीद वो एलेबोरेट करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। आइदर इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली या सेमी एनुअली, क्वार्टरली है, मंथली है, वीकली है, डेली या इवन कंटिन्यूसली, मीन्स कोई उसमें गैप नहीं होता, सेकंड बाय सेकंड वो चलते हैं। तो उन्होंने आपको इस पैराग्राफ में एक अंडरस्टैंडिंग दी है जो कि आने वाले पैराग्राफ में जो क्वेश्चन है आप उसको ज़्यादा बेहतर वे में अंडरस्टैंड कर सके, उसको रिप्लाई कर सके, उसको सॉल्व कर सके। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Suppose Mr. A started a sole proprietor business. He wants to purchase a vehicle for use in his business। कह रहे हैं कि हम फर्ज करते हैं कि मिस्टर ए ने एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस शुरू किया है और वो अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए एक गाड़ी व्हीकल खरीदना चाहता है। द परचेज प्राइस ऑफ व्हीकल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज गिवन इन द बिलो टेबल। जो आपको नीचे टेबल दिया गया है इसमें जो व्हीकल की प्राइस हो सकती है मुख्तलिफ ईयर्स के अख्ताम पर उनको दिया गया है। हम देखते हैं क्या है कि ईयर पहला कॉलम उसमें आपको ईयर्स दिए गए हैं और जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको उस रिस्पेक्टिव ईयर में उस व्हीकल की प्राइस दी गई है। 2022 में उसकी प्राइस ₹600,000, 2023 में ₹680,000 और 2024 में
740,000 और ईयर 2025 में उसकी प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर ₹750,000 है। He invested almost whole of his savings in his new business and therefore does not have sufficient funds to purchase a vehicle at this time. Okay? तो मिस्टर ए ने अपनी तमाम की तमाम जो बचत थी उस बिजनेस में लगा दी, इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो एक व्हीकल को परचेज कर सके, यानी मौजूदा हालत में। मोर ओवर ही डज नॉट वांट टू बोरो फंड्स फ्रॉम एनी अदर सोर्स। मजीद वो किसी भी सोर्स से फंड्स को बोरो नहीं करना चाहता, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, बैंक हो, कुछ भी हो। बट ही इज एक्सपेक्टिंग टू हैव सम सेविंग्स फ्रॉम हिज बिजनेस इन अपकमिंग ईयर। लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले सालों में उसके पास कुछ सेविंग होगी उसके बिजनेस से। He has a little know-how about the concept of time value of money. वो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है उसके बारे में हल्की फुल्की सी मालूमात रखता है। Therefore he discussed the matter with one of his friends who is working in a bank. इसीलिए उसने ये जो मैटर है व्हीकल परचेज करने का अपने एक दोस्त के साथ डिस्कस किया जो कि बैंक में काम करता है या कर रहा है। His friend suggested him to start depositing his saving in a bank account. He further told him that he may withdraw his funds at the time when his funds grow up to become sufficient to purchase a vehicle. तो उसके दोस्त ने उसको सजेस्ट किया कि वो सेविंग जो है बैंक अकाउंट का उसमें अपनी डिपॉजिट सेव करना शुरू कर दे, यानी सेविंग अकाउंट में। और मुझे उसको बताया कि वो अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं जब उसके पास जो फंड्स हैं उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि वो व्हीकल को खरीद सके। दस मिस्टर ए डिपॉजिट ₹100,000 ऑन 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 को उसने 1 लाख रुपया अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया। एंड विल डिपॉजिट ₹200,000 ऑन 1/1/2023। एक साल के बाद 1 जनवरी 2023 को उसने ₹200,000 मजीद डिपॉजिट किए। इसी तरह 2024 ईयर की 1 जनवरी को उसने ₹300 भी डिपॉजिट किए। द बैंक credits his account at 10% per annum compounded annually for the first 2 years। क्या है जो बैंक ने उसका जो सेविंग अकाउंट है उसको पहले 2 सालों के लिए 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो कि कंपाउंडेड एनुअली है उसको क्रेडिट कर दिया। And at 9% compounded quarterly from the 3rd year onwards till the time he keep his saving in the account। और 2 सालों के बाद जब तीसरा साल स्टार्ट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ड्रॉप होकर 9% हो जाता है। लेकिन 9% होने के बाद वो उसको अब एनुअली नहीं क्वार्टरली कंपाउंडेड की सूरत में उसको रिवार्ड देंगे और ये चलता रहेगा जब तक वो अपनी सेविंग अकाउंट को क्लोज नहीं कर लेता। रिक्वायरमेंट पार्ट 1 फाइंड हिज अकाउंट बैलेंस ऑन 31/12/2023 यानी 2 साल के पीरियड के बाद आपने उसका जो बैलेंस अमाउंट है अकाउंट में उसको डिटरमिन करना है। और sufficient funds available to Mr. A to purchase the vehicle on this or the next day। कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2023 को क्या मिस्टर ए के पास इतने फंड्स ग्रो अप कर गए हैं कि वो व्हीकल को परचेज कर सकते हैं या 1 जनवरी 2024 को। ऑल्सो कंसिडर द फंड्स ऑफ 1 जनवरी 2024 इन दिस डिसीजन। कह रहे हैं और इस डिसीजन में आपने उस वैल्यूज को भी कंसिडर करना है जो कि 1 जनवरी 2022 को होगी। पार्ट 2 फाइंड हिज अकाउंट बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2024। अब 1 साल के बाद हमने जो उसका बैलेंस है वो फाइंड आउट करना है और फिर हमने एनालाइज करना है कि एट दैट डे यानी कि एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर उसके पास जो फंड ग्रो अप हुए हैं क्या वो अब इतने सफिशिएंट हैं या इनफ हैं कि वो गाड़ी को परचेज कर सकता है व्हीकल को। पार्ट 3 फाइंड हिज अकाउंट बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2025। अब हमने 2025 के एंड डेट पे हमने उसका अकाउंट बैलेंस फाइंड आउट करना है और
फिर हमने एनालाइज करने का शुड मिस्टर ए विथड्रॉ ऑल ऑफ हिज फंड्स ऑन 31 दिसंबर 2025 एंड परचेज अ व्हीकल। जो मिस्टर ए है क्या उसको जो लास्ट डे ऑफ द ईयर 2025 है उसको तमाम फंड्स विथड्रॉ कर ले और उससे परचेज कर ले व्हीकल। ये हमारे पास तीन रिक्वायरमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्री पार्ट्स। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन where I have solved each part separately with the reasons as per the with the condition as per imposed by the question. So मैं अब सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ। यह है मेरा सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो पहली जो थी रिक्वायरमेंट या पार्ट था उसमें हमने आफ्टर 2 years एंड 31 दिसंबर 2023 को हमने बैलेंस अमाउंट डिटर्मिन करनी थी मिस्टर ए के अकाउंट में। तो हम उसको डिटर्मिन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टाइम लाइन ड्रा कर लेते हैं और उसको पहले समझते हैं। ये टाइम लाइन मैंने ड्रा की 1 जनवरी 2022 से और उसको मैंने 31 दिसंबर 2025 पे अख्ताम किया। तो मैंने क्या किया कि आप देखें 31 दिसंबर 2022 और साथ ही मैंने एक नई यहाँ डेट डाली। मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ ड्रा करके, अगर आपको समझ में आता है। मैं थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर लूँ। तो ये आपको एक डेट नज़र आ गई, वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2022। तो उसने जो फ्रेश डिपॉजिट की उसकी अमाउंट भी मैंने यहाँ मेंशन की। इसी तरह आप यहाँ देखें, ये वेरी फर्स्ट डे ऑफ द 2024 ऑफ द लास्ट डे ऑफ 2023 और 23, तो उसने फ्रेश अमाउंट इन्वेस्ट की 300,000 और उसके बाद उसने कोई अमाउंट या फंड डिपॉजिट नहीं किया अपने अकाउंट में। फिर आप यहाँ देखिए जो आपके पास स्पैन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है और ये एनुअली कंपाउंडेड है। इट मीन्स जो अमाउंट हमारी यहाँ इन्वेस्ट हुई यानी 1 जनवरी 2022 को वो 2 ईयर्स के लिए कंपाउंडेड होगी 10% के लिए, और जो हमारी अमाउंट डिपॉजिट हुई 1 जनवरी 2023 को इक्वल टू 200,000 वो कंपाउंड होंगी 10% ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ देखें उसके बाद ये जो हमारा स्पैन है इसके आगे यहाँ तक, तो हमारे पास ये मैंने मेंशन भी किया यहाँ, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ हमारे पास वो 9% है, लेकिन ये कंपाउंडेड है किस हवाले से, क्वार्टरली बेसिस के हवाले से। यानी यू कैन गेट योर मनी इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट और रिटर्न 4 टाइम्स इन अ ईयर। सो अब हम आगे मूव करते हैं। तो मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा समझाना था ये क्या चक्कर चल रहा है। तो आगे हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। अकाउंट बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2023 आफ्टर 2 ईयर्स। मेथड 1 है हमारे पास बैलेंस अमाउंट, हमारे पास क्या होगी 100,000 इंटू 1 प्लस 0.10 रेस्ट पावर 2। वैसे इसका जो फार्मूला है मैं यहाँ देखो मैंने मेंशन किया है कि फार्मूला नहीं फार्मूला, तो आप काइंडली ज़रा इसका फार्मूला देख लीजिएगा कि फ्यूचर वैल्यू मेरे हमारे पास होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रेजेंट वैल्यू पेंटी स्टार्ट 1 प्लस और जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एन रेस्ट पावर एन टी। अब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको वर्बली बताऊंगा ताकि आप इसको समझ सकें। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन फर्स्ट फेज इट इज 2%, इन द लेटर फेज इट इज 9% एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाइल इन फर्स्ट केस इट इज कंपाउंडेड annually. So here is the number of, here n stand for number of frequencies which is computed as per given condition. So first phase it is computed annually, तो n की वैल्यूज 1 होगी, जबकि सेकंड फेज विच इज स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर द 2 years एंड स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है, लेकिन वो कंपाउंडेड हो रहा है 4 टाइम्स। इट मीन्स यहाँ n की वैल्यूज क्या होगी 4 टाइम्स 4, तो 4 इंटू जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। देखें हमारे पास मेथड 1 में है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था 100,000 पेंटी स्टार्ट 1 प्लस 0.10, क्योंकि ये एनुअली है
इसलिए n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1.10 डिवाइड बाई 1 रेज़ पावर स्क्वायर 2 टाइम्स है, प्लस 200,000 जो हमने 1 जन 2023 को डिपॉजिट किए थे आफ्टर 1 ईयर 1 प्लस 0.10 रेज़ पावर 1, क्योंकि ये 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए। तो आफ्टर 2 ईयर हमारे पास जो अमाउंट आएगी 121,000 आएगी, प्लस 220,000 इज इक्वल टू 341,000। हमारे पास जो बैलेंस होगा एज ऑन 31 दिसंबर 2023 इज 341,000। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होगा, स्टेप 1 हम क्या करेंगे आफ्टर 1 ईयर, तो हमारे पास क्या बैलेंस हो जाएगा, यानी एज ऑन 31 दिसंबर 2022, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब ये n की वैल्यू 1 है, 2 नहीं है, क्योंकि अब हम इसको 1 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, तो ये हमारे पास 110,000 आ जाएगी। उसके बाद 1 जन 2023 को हमने या मिस्टर ए ने मज़ीद 200,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, तो हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे पास बैलेंस अमाउंट थी 110,000 प्लस उसमें हमने 200,000 ऐड की, तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या होगी कब 1 जन 2023 को 310,000। अब नाउ बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2023, अब हमारे पास फिर 1 ईयर है, तो हम इसकी वैल्यूज 1 ही रखेंगे n की, और t इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ ईयर, तो 341,000। तो हमारे पास ये बैलेंस अमाउंट होगी एट द एंड ऑफ द 23rd ईयर, यानी दिसंबर को। तो अब हम देखते हैं, जो हमने कमेंट्स देना है कि वो फंड्स हैं कि नहीं है। फंड्स आर नॉट सफिशिएंट टू मिस्टर ए फॉर परचेजिंग व्हीकल्स। फंड ऑन 1 Jan 2024, price deposit rupees 300,000, balance amount rupees 341,000, and total fund available in the account is equal to 641,000. Still not enough because the required amount is rupees 680,000। यानी अगर मैं आपको दिखाऊं आपका ये, तो 2024 में हमें क्या, और 2023 में हमें क्या अमाउंट चाहिए 680,000, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि वो हमने हर ये जो वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 2024 ये स्टार्ट में है, तो हमारे लिए जो वैल्यू कंसिडरेबल है वो 680,000 है। तो हम देख सकते हैं, तो हमारे पास 641,000 है, जो कि लेस है 680,000 के, तो हम इसको परचेज नहीं कर सकते। अब हम पार्ट बी की तरफ आते हैं। अगेन वही क्वेश्चन है कि हमने बैलेंस ऑफ अकाउंट डिटरमिन करना है नाउ एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। तो हमारे पास एज ऑफ 1 जनवरी 2024 कितना बैलेंस है 641,000 एज वुड कैलकुलेटेड अबव by adding up the fresh deposit with the balance of the account available are coming from the last year। तो हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ जरा गौर कीजिएगा, पैंतीस से स्टार्ट किया 1 प्लस 0.09, ये हमारे पास दूसरे फेज का इंटरेस्ट रेट है, और ये फॉर एवर रहेगा जब तक मिस्टर ए अपना अकाउंट रन करते रहेंगे। अब ये देखिए यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स बैंक इज गोइंग टू गिविंग इंटरेस्ट ऑन कंपाउंडेड बेसिस फॉर 4 times, means how many quarters are there in 1 year, 4 quarters are there, so frequency is equal to 4, and this is equal to t, which means here we are considering 1 year, not 2 or 3 years. We are just considering 1 year, which is started from 1st Jan 2024 to 31st December 2024। so अब ध्यान देखिएगा क्या होगा, ये जो हमारे पास p की वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू है एट द स्टार्ट ऑफ 1 जन 2024 ये 641,000 है। पैरेंथेसिस में इनको हल करने से हमारे पास 1.02255 रेज़ टू पावर 4, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 700,666.41। अब फिर वही कमेंट्स हमने पास करना है, क्या मिस्टर ए के पास अब इतने फंड ग्रो अप हो गए हैं कि वो उस गाड़ी को या वीगो को परचेज करेंगे, तो हमारा आंसर नो। एज रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर ईयर 2024 इज रुपीज 740,000, while balance amount is rupees 700,000, which is less, so can't buy the vehicle at the end of the year 2024। अब हम पार्ट 3 के जाते हैं। अकाउंट बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2025,
तो हमारे पास क्या होगा 6 ये हमने डिटर्मिन करना है। तो हमारे पास जो बैलेंस था स्टार्ट में 1 जनवरी 2025 को वो 700,666 था, क्योंकि हमने कोई नया फ्रेश डिपॉजिट नहीं किया जो हम प्रीवियस ईयर्स में कर रहे थे। तो अगेन हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो 4 है, क्योंकि उसने कहा था कि ये ऑनवर्ड रहेगी जब तक वो ग्रोथ नहीं करता। तो हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, तो पावर भी सेम रहेगी। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएगी 765,887। अब कमेंट हमने पेश करना है, वो पूछ रहा है क्या क्या वो मिस्टर ए को सारी अमाउंट विड्रा कर लेनी चाहिए टू परचेज व्हीकल। मैं करूँ नो, ओनली विड्रा 750,000 अमाउंट दैट इज नाउ grow up to a sufficient amount that required to purchase the vehicle. So बाकी जो अमाउंट है ऊपर 15,887 उसको अकाउंट में ही रहना चाहिए, ताकि वो उस पर अपना कंपाउंडेड इंटरेस्ट अर्न कर सके। अगर वो उसको क्लोज कर देगा और रीओपन करेगा तो उसको फिर वही वाली कहानी मिलेगी, क्योंकि जो उसको एडवांटेज है क्वार्टरली कंपाउंडेड का वो उससे ले लिया जाएगा। इसको भी आप कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा, मैं इसको लिख नहीं सकता, लेकिन आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। इफ़ यू फाउंड दिस solution useful, please hit the like button and share with your friends. And also don't forget to subscribe my channel and must hit the bell icon button to receive my upcoming videos like this. Thanks for watching. Salam.